वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करना होगा कि हम पहले इस XML के जो व्यूज़ हैं इनको एक्सेस कैसे करेंगे, इनसे कोई काम कैसे करवाएंगे बटन से, ठीक है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है व्यू बाइंडिंग का। व्यू बाइंड क्या होता है कि मैं अपनी जावा क्लास के अंदर अपने XML क्लास के जो भी व्यूज़ हैं उनको बाइंड करवा देता हूँ। तो व्यू बाइंडिंग कैसे होती है हम लोग देख लेते हैं, जो उसका एक कन्वेंशनल वे होता है उसको किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसमें मैं आप बताता हूँ कि अगर आपको साइन अप पे जाना है तो आप साइन अप पे किस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, मुझे विड्थ जो है वो रैप कंटेंट चाहिए, हाइट भी रैप कंटेंट चाहिए। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया मेरा। मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे देता हूँ नॉट member, not a member, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया है। मैं इसका कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ इसको, और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन टॉप कर लेते हैं ताकि जो है वो आप लोगों को मार्जिन टॉप का भी पता चल जाए। मार्जिन टॉप मैं दे रहा हूँ 40 dp, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर है, 40 dp। मैं इसको टेक्स्ट फॉन्ट दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली होना चाहिए मेरा रोबोटो मीडियम, राइट। और इसको मैं साइज़ दे देता हूँ, साइज़ टेक्स्ट साइज़ 20 SP। आई थिंक 20 SP बड़ा हो गया है, 16 SP दे देते हैं। आई थिंक अब ये सही लग रहा है। नॉट अ मेंबर, रजिस्टर, राइट। इस पर मैं एक क्लिक बनाऊँगा। अच्छा, अब व्यू बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम हर व्यू को एक आईडी पास कर देते हैं, एक आईडी अटैच कर देते हैं उसके साथ। अभी मैं इस टेक्स्ट व्यू को एक आईडी दे रहा हूँ, तो उसका जो एट्रीब्यूट है वो आईडी के नाम से है। आईडी आप लिखेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलन आईडी आ जाएगा। किसी भी व्यू को आईडी देने के लिए हमारा जो प्रीफिक्स होता है वो होता है @ID, जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, स्लैश के बाद मैं अपनी आईडी दे दूँगा। तो इस पे मैं दे देता हूँ रजिस्टर बटन अंडरस्कोर बटन। ये मेरी आईडी हो गई है। इस आईडी को आपने याद रखना है, रजिस्टर अंडरस्कोर बटन, राइट। अब मैं लॉगिन एक्टिविटी में जाऊंगा। मैं एक इसी टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, राइट। ये विजेट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ रजिस्टर बटन का नेम। मैंने इसको इनिशलाइज़ कर लिया है, मैंने इसको डिक्लेयर किया है, मैंने अभी इसको जो है वो इसकी वैल्यू नहीं दिया है। तो वैल्यू देने का तरीका आसान ये है कि इसको आप इज इक्वल टू करेंगे दिस डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड इस व्यू को इस आईडी से बाइंड करवाएगा और इस आईडी को ढूंढ के लाएगा XML क्लास में। अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, r.id. रजिस्टर बटन, सॉरी डॉट करेंगे तो ये आपको पहले ही बता देगा। अब मेरा क्या हुआ है कि मेरा ये जो टेक्स्ट व्यू है ये मेरी एक्टिविटी से बाइंड हो गया है। व्यू बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस व्यू के ऊपर कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अपने ईमेल को भी एक आईडी दे देते हैं। यहाँ पे @+ID ईमेल, मैंने इसको आईडी दे दिया है। इस पासवर्ड को भी देंगे। ये याद रखिएगा हमारा जो टेक्स्ट एडिट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट है, इसको हम लोग आईडी देंगे, लेआउट को नहीं देंगे। तो आईडी इसको मैं दोबारा दे रहा हूँ पासवर्ड, राइट। मैंने इसको भी पासवर्ड दे दिया, आईडी दे दी। लॉगिन बटन को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी और लॉगिन अंडरस्कोर बटन। अब यहाँ पे देखें कि मैंने जिस व्यू को आईडी दिया है वो किस किस्म का है, वो किस टाइप का है, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको एक नेम दे देता हूँ ईमेल।
ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कि आपने क्लास इंपोर्ट नहीं की है। मैं यहाँ से जाके क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ। एग्जैक्ट सेम वे में मेरे पास पासवर्ड भी है, तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। और मेरे पास बटन है। ईमेल और पासवर्ड मैंने एक ही लाइन में क्यों दिए हैं? क्योंकि मेरे पास इनका जो व्यू है वो सेम है। मैं इसको इस तरह भी दे सकता था, अलग अलग लाइन में भी दे सकता हूँ, और मैं एक सिंगल लाइन में भी दे सकता हूँ इसको। ठीक है, गुड वे ये है कि आप सिंगल लाइन में दे दें। एक मेरे पास मटीरियल बटन है, उसको मैं दे देता हूँ, बोल देता हूँ लॉग इन बटन, राइट। अच्छा, वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो हमेशा कैमल केस में होते हैं। कन्वेंशनल वे होता है कैमल केस का। लॉगिन का एल स्मॉल, बी बटन का बी कैपिटल, ये होता है कैमल केस, राइट। मैं अब इनको बाइंड कर रहा हूँ। पहले मैं अपना जो है वो ईमेल को बाइंड करता हूँ, ईमेल। और मैंने जो एक्सएमएल में अपनी ईमेल को जो आईडी दी थी वो भी ईमेल ही थी, तो मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। या मैं अपनी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको ईमेल टेक्स्ट एंड देन पासवर्ड टेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मेरा जो होता है वो व्यू होता है। व्यू को मैं किसी अपने एक्सएमएल के व्यू से बाइंड कर रहा होता हूँ, तो मैं उसकी आईडी यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसी तरीके से पासवर्ड टेक्स्ट फर्स्ट आएगा मेरा, और अंदर मेरी एक्सएमएल की आईडी आएगी पासवर्ड। यहाँ पे मेरे पास एक्सएमएल के अंदर पासवर्ड आईडी थी। सही हो गया, राइट हो गया। अब मैं लॉगिन बटन को भी इसी तरीके से बाइंड कर देता हूँ। लॉगिन बटन यहाँ पर है मेरे पास। इधर क्या है, लॉगिन लिखते हैं, ये खुद ही बता देगा। ये खुद कैसे बता रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे उसका व्यू, कंटेंट व्यू एक्टिविटी लॉगिन का सेट किया हुआ है। तो इस एक्टिविटी लॉगिन एक्सएमएल की क्लास में जितनी भी आईडीज़ होंगी उसको सब ऑलरेडी पता है कि मेरी जावा क्लास इस एक्सएमएल क्लास से बाइंड हुई हुई है। अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अब मैं अपनी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट किस तरह से हम लोग करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम किस तरीके से नेविगेट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो रजिस्टर बटन है, हर व्यू का कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं, कोई मेथड्स होते हैं जावा क्लास के अंदर, ठीक है। हमें एंड्रॉयड जो है या जावा हमें प्री डिफाइंड, प्री बिल्ड फंक्शंस या मेथड्स देते हैं। एक फंक्शन है सेट ऑन क्लिक लिसनर। आपको इससे, इसके नेम से पता चल रहा होगा कि ये क्लिक के ऊपर कोई ना कोई काम करवा रहा है, ठीक है। ये एक इंटरफेस है जो कि कॉन्स्टेंटली लिसन करता रहता है कि कब आपका कोई व्यू क्लिक हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो क्लिक होता है तो उस इवेंट पे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा देता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने व्यू न्यू लिखा और व्यू आगे उसने खुद ही लिख दिया। लेकिन क्या है कि ये तरीका पुराना हो गया है। हम लोग अपना एक लैम्डा फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, ताकि आप लोगों को दोबारा से आइडिया हो जाए। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आपने लिखा। अब ये इसके अंदर कोई ना कोई मुझसे फंक्शन पूछ रहा है कि इसके कोई फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे। क्या पैरामीटर है? एक सिंपल, वो हमें एक व्यू रिटर्न करता है जो कि उसने हमें खुद ही जो है वो बता दिया है कि इस तरीके से आप इसके अंदर पैरामीटर देंगे। मैं इस पर एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं अपना काम शुरू कर दूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सही है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई काम हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल टोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। टोस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें लिख देते हैं कि बटन इज़ क्लिक्ड, राइट। अब जब जब मैं अपना रजिस्टर बटन, जो मैंने टेक्स्ट दिया है यहाँ पे, ये वाला, नॉट अ मेंबर वाला, जब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक टोस्ट शो होना चाहिए। रन करके देखते हैं। पहले हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में, आप लोगों को याद होगा कि मैनिफेस्ट फाइल में मैंने साइन अप एक्टिविटी को अपने जो है वो मेन एक्टिविटी बना दिया था, लॉन्चर एक्टिविटी बना दिया था। मैंने दोबारा लॉगिन एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी बना दिया है मैनिफेस्ट में जाके। मैं यहाँ से अपनी ऐप दोबारा रीरन करता हूँ। अब देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक करा तो बटन इस क्लिक का
पॉपअप शो हो गया है। इससे आगे हम लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।